4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आज देश की सर्वोच्च अदालत ने आर्टिकल 370 पर अपना सुप्रीम फैसला क्या सुनाया, केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर क्या लगाई, 370 खत्म करने के फैसले को सही क्या बताया। न सिर्फ भारत विरोधी ताकतों के एक झटके में 370 के वापस वाले सपने चकनाचूर हो गए, बल्कि पुनः विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता शुक्ला जी की भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुई है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भविष्यवाणी पर सुप्रीम मुहर लगाई है। 5 जजों की संविधान पीठ ने साफ कर दिया है, सरकार का 370 को खत्म करने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है और इसी के साथ प्रदेश में जल्द चुनाव कराए जाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद क्या अब जम्मू कश्मीर में कमल खिलने का रास्ता साफ हो गया है? मोदी 2.0 की सरकार में आर्टिकल 370 की समाप्ति को लेकर किस प्रकार श्री सनबेता शुक्ला जी की भविष्यवाणी समय के साथ साथ सत्य सिद्ध होती हुई पूरी दुनिया को नजर आई, देखिए धर्म ज्ञान पर। मौजूद है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता शुक्ला जी, जिन्होंने मेरे साथ कैची धाम से एक बड़ी भविष्यवाणी की थी जम्मू कश्मीर को लेकर। इन्होंने कहा था जो कि अब केंद्र में मोदी सरकार आ चुकी है तो अब आप देखेंगे कि एक झटके में सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पे लगी 370 धारा खत्म हो जाएगी और 35A भी खत्म हो जाएगा। और आज सनबेता जी की वही भविष्यवाणी सच साबित होगी। जी हाँ, आज सदन में, राज्यसभा सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 370 धारा को हटाए जाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसको लेकर राष्ट्रपति ने भी उस पर मुहर लगा दी है। और अब जो कि जम्मू कश्मीर से धारा 370A के जितने भी अधिकार अभी वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, तो ऐसे में एक बार फिर आइए इसमें जानते हैं सनबेता जी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो भविष्यवाणी मैंने की थी कि जम्मू एंड कश्मीर के कम से कम 3 भाग होने चाहिए, जिसमें लद्दाख एक साइड होना चाहिए, जम्मू अलग होना चाहिए और कश्मीर अलग होना चाहिए, तो लद्दाख इन्होंने कर दिया। आने वाले टाइम में अगर गतिविधियां वैसे ही चलती रही तो हो सकता है वो 3.5 डिस्ट्रिक्ट ही रह जाएं कश्मीर। नंबर 2, भविष्यवाणी सत्य सिद्धि हुई है, ऊपर वाले की दिया है। ये मैंने जो है 2016 में की थी भविष्यवाणी, और उसके बाद कैंची धाम में आपके साथ की थी कि सरकार बनते ही सरकार की, मोदी जी की प्रायोरिटी ये रहेगी कि वो सबसे पहले 370 और 35A को खत्म करें। 35A और 370 धारा, इसको लेकर मैनिफेस्टो में साफ साफ बीजेपी ने अपनी बात रखी थी कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे दोबारा तो हम इसे जम्मू कश्मीर से हटाने की पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की एकता और अखंडता पे सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, कानूनी तौर पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। राज्यसभा में भी मई जून में बीजेपी का स्पष्ट बहुमत हो जाएगा। और जहाँ तक आपकी जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में भी 2/3 से ऊपर स्टेट्स में बीजेपी का परचम लहर चुका है। तो विधेयक पास करने में, परमानेंट पास करने में कहीं कोई अड़चन नहीं है। लेकिन जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में विघटनकारी मानसिकता का नेतृत्व है, उनको ये बात तो समझ में आ गई है कि अब उनकी चलने वाली नहीं है। तो इसमें देखिए, मैं एक भविष्यवाणी पहले कर चुका था कि 2019 में दिसंबर, जो 25-26 दिसंबर है, इससे 20 दिन पहले और 20 दिन बाद का जो समय है वो 6 ग्रही योग के कारण देश के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। तो ये जो विघटनकारी ताकतें हैं, ये एक बार जैसे जलने से पहले, बुझने से पहले जो लो है, एक बार काफ़ी ऊंची उठती है। तो एक बार ये अपना जो है कोशिश पूरी करेंगे कि किसी तरीके से स्पष्ट बहुमत को, भारी बहुमत को भी दबा दिया जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि माननीय मोदी जी के जो ग्रह हैं और देश हित और राष्ट्र हित के लिए जो कुदरत ने डिसीजन दिया, जो आवाम ने डिसीजन दिया, वो इसी हक में जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा देना चाहिए। और
जम्मू और कश्मीर के जो अलगवादी नेता हैं उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि जो मैंडेट है, मैंडेट उनके हक में नहीं है। वो लोग अपनी जमानतें भी जब्त करा चुके हैं जो इस 35A और 370 के फेवर में चिल्लाते थे। तो आज उनकी देखिएगा, महबूबा मुफ्ती की बुरी हालत है। शेख, क्या नाम है उनका, शेख अब्दुल्ला जो हैं वो अपनी सीट जीत के आए हैं और वो मतलब एक बहुत ही समझदार नेता हैं, सीनियर नेता हैं। तो उनसे हम जो उम्मीद करते हैं वो सबको साथ लेके, हालात को मद्देनजर रखते हुए एकजुट होकर मोदी जी का साथ दें, क्योंकि इस समय देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिएगा, जिनका आलाप आप राग रहे थे उनको घर के लिए रोटी नहीं है, उनकी हालात इतनी ख़राब है। आप पाकिस्तान की हालात को देख लीजिएगा। और 370 और 35A जब ख़त्म हो जाएगी तो जम्मू एंड कश्मीर भी सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स में आ जाएगा। देखिए, आतंकवाद और ये अलगवाद, इनके सुर तभी बढ़ते हैं, तभी विघटनकारी ताकतें देश के अंदर आकर हमारे युवाओं को बरगलाती हैं, जब आपके स्टेट में कामकाज की कमी है। पत्थर मारने के लिए अगर 500 रुपये मिल जाते हैं तो वो प्रेफर करेंगे कि भैया 500 रुपये लेके पत्थर ही मारे जाएं। उनको, उस जमात को, वो जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन उनको अब समझाना चाहिए, देश की धारा में उनको सम्मिलित होना चाहिए। हिंदुस्तान, भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और विश्व की नंबर 1 शक्ति बनने जा रहा है। हमारे को फॉर्चुनेटली एक ऐसे नेता मिले हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और इन चीज़ों की, जो चीज़ें चाहिए उनकी प्लानिंग वो पिछले 5 वर्षीय योजना में ही कर चुके थे, तो वो इम्प्लीमेंट होगी ही होगी। सर, मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और अब सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आपको लगता है जहां मोदी जी बात करते हैं कि सबको एक साथ चलने की, कहीं ना कहीं जब वो देश को एक साथ ले जा रहे हैं तो 35A और 370 धारा के चलते जम्मू कश्मीर का वो विकास रुका हुआ है जो वहाँ होना चाहिए? देखिए, अगर आप मैंडेट को देखते हैं, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन का बाइसेक्शन करते हैं, तो जो भाग इस विचारधारा का है कि 370 और 35A नहीं हटनी चाहिए, वो लोग मुट्ठी भर हैं। दे आर नॉट मोर देन 20%। अगर वो भी करवाते हैं, पोलिंग भी करवाते हैं इस चीज़ के लिए, तो मैंडेट उनको नहीं मिलेगा और वो फिर उनकी और ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो अच्छा ये है, जिस तरफ अगर सारे होते हैं उसी तरफ आपको भी होना चाहिए। जम्मू टोटली इटसेल्फ कहीं से भी नहीं चाहता कि 35A और 370 जो है लगे। कश्मीर के कुछ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भैया 35A और 370 धारा जो है इम्प्लीमेंट रहनी चाहिए, क्योंकि वो जो है सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है। हो सकता है वो डर के कारण भी लोग ना बोल पा रहे हो कि भैया ये उनको फेवर करना पड़ रहा हो, लेकिन देश की विचारधारा में आने के लिए वहाँ पे उन्नति बहुत जरूरी है और उन्नति तभी होगी जब 370 एंड 35A को हटा दिया जाएगा। आपके सब लोग कश्मीर में जाके अपनी यूनिट्स लगा सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे, ज़मीनें खरीद सकेंगे और जो वहाँ पे 35A के तहत जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जब हट जाएंगे, चाहे वो शादी विवाह से रिलेटेड है, चाहे वो ज़मीन जायदाद खरीदने से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें जब हट जाएंगी, जो अधिकार जो हैं इंडियन पेनल कोड के हिसाब से जो उनको स्पेशल कुछ दे रखा था, वो देश के साथ अगर चलते हैं, यूनिफॉर्म
सिविल कोड के तहत अगर उसको मान के चलते हैं तो देश की उन्नति और देश की उन्नति में ही उनकी उन्नति है। सर, आपको लगता है कि जो 35A के चलते जो कई धाराएं हैं कहें कि जिसके चलते वहाँ की महिलाओं को खासकर अगर वो किसी दूसरे स्टेट के जाके शादी करती है तो वहीं उनके तमाम अधिकार खत्म हो जाते हैं? नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में अगर उनकी शादी होके जाती है तो उनके अधिकार ख़त्म नहीं होते, और पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर यहाँ शादी करता है तो उसको वहाँ की नागरिकता दी जाती है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में दोहरी नागरिकता मान के चलते हैं, एक तो जम्मू एंड कश्मीर की और एक भारत की। वो भारत में कहीं पे भी जाके कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर में जाके कोई व्यक्ति जो वहाँ का नागरिक नहीं है वो नहीं खरीद सकता। तो यही कह रही हूँ, मतलब शादी ब्याह में भी अगर जम्मू कश्मीर की लड़की स्टेट से बाहर किसी नॉन मुस्लिम से शादी करती है या मुस्लिम से भी शादी करती है तो उसको उन अधिकारों से वंचित कर दिया सकता है। मतलब इंडिया के अदर स्टेट्स में से? पाकिस्तान में नहीं, अगर उसकी शादी पाकिस्तान में होती तो उसको वंचित नहीं किया जाता। ऐसा लगता है क्या अगर ये धाराएं हट जाती हैं जो ये विशेष अधिकार दे रखा 35 से 370 धारा हट जाती तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ की महिलाओं को होगा? सबसे ज़्यादा वहाँ के स्टेट के सब बाशिंदों को होगा, सब लोगों को होगा, वहाँ के सब रहने वाले लोगों को होगा। वो गर्व से कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं। आज तो अगर आप कश्मीर में जाते हैं तो किसी से बात करते हैं तो पूछता है इंडिया से आया। वो अपने आप को इंडिया का पार्ट ही नहीं मानते। इतनी बड़ी कंट्री का जब अपने आप को पार्ट मानेंगे तो उनका स्वाभिमान बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है सर, कितना ज़रूरी है ये सब हटना धाराएं? ये जरूरी नहीं है, दिस इज़ मैंडेटरी। हर हालत में इट शुड बी होना चाहिए, और ये होगा। और ये होगा आपका जून जुलाई 2020 के आसपास जो है ये हर हालत में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट इज़ द डेडलाइन। जून जुलाई के आसपास ये हो जाना चाहिए। आपका राज्यसभा में भी इनको बहुमत मिल जाएगा तो इनको करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बाद भी नहीं करते तो फिर उनकी जो है इंटेंशन में कहीं गलती मानी जा सकती है। लेकिन सर देखिए, विद्रोह तो चारों तरफ रहेगा ना, क्योंकि जहाँ बात जम्मू कश्मीर की आती है वहाँ पाकिस्तान भी चौकन्ना हो जाता है। वो भी अपनी पूरी तरह इंटरफेरेंस करता है। दूसरी तरफ खुद वहाँ के जम्मू कश्मीर के कई ऐसे ग्रुप्स हैं, फ्रिंज ग्रुप्स हैं, चाहे वहाँ के राजनीतिक दल हो, अलगाववादी हो, वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है, मोदी जी क्या इतने भारी विरोध के बावजूद जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है उससे आला कमान मतलब कहें कि उससे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? ये पाकिस्तान को भी पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उनके पिताजी का है। वो हमसे अलग हुए हैं ना, हमारे बच्चे हैं, तो उनको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर की वो बात सोच भी नहीं सकते, सोचना भी उनके लिए जो है